हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे G2 क्लासेस में। आज हम रुक्मणी पब्लिकेशन का स्टैटिक जीके का पार्ट 2 पढ़ेंगे। ठीक है, यानी आज दूसरा दिन है, यानी सेट नंबर 3 और सेट नंबर 4 चलेगा। प्रत्येक दिन 2 सेट चला रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस टीम ने रणजी ट्रॉफी अधिकतम बार जीती है? तो किस टीम ने जीती है? तो मुंबई ने अधिकतम बार 41 बार जीती है। ठीक है, किस टीम ने रणजी ट्रॉफी अधिकतम बार जीती है? तो मुंबई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर जीवन काल लगभग कितने साल पहले समुद्र में शुरू हुआ था? तो समुद्र में शुरू हुआ था 3.5 मिलियन वर्ष पहले। ठीक है, पृथ्वी पर जीवन लगभग कितने साल पहले समुद्र में शुरू हुआ था? 3.5 बिलियन वर्ष पहले हुआ था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो रूस से ली गई है। ठीक है, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा कहाँ से ली गई है? रूस से ली गई है। नेक्स्ट है, पहला मुगल सम्राट बाबर कहाँ से भारत आया था? तो फरगना का था। ठीक है, पहला मुगल सम्राट बाबर कहाँ से भारत आया था? फरगना से आया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्रा नदी को सांगपो कहा जाता है। इसे बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? तो जमुना कहा जाता है। ठीक है, ब्रह्मपुत्रा नदी को तिब्बत में क्या कहा जाता है? सांगपो। और बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? जमुना कहा जाता है। बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? जमुना कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालियों और मोरियों को साफ करने के लिए किस रसायन का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का। नालियों और मोरियों को साफ करने के लिए किस रसायन का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनखिले पुष्पों का संरक्षण किस भाग द्वारा किया जाता है? तो पुष्प की पत्ती कोष के द्वारा। अनखिले यानी जो पुष्प नहीं खिला उसका संरक्षण पुष्प के किस भाग के द्वारा होता है? तो पुष्प की पत्ती कोष के द्वारा होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे दक्षिण ज्योतिर्लिंग भारत के किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु में। सबसे दक्षिण ज्योतिर्लिंग भारत के किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के हिंदुओं द्वारा जाने वाला नव वर्ष किस नाम से जाना जाता है? गुड़ी पड़वा के नाम से जाना जाता है। हिंदुओं द्वारा जाने वाला नव वर्ष किस नाम से जाना जाता है? तो गुड़ी पड़वा के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव निर्मित पर्यावरण नहीं है? तो झील जो है क्या है? मानव निर्मित पर्यावरण नहीं है। झील प्राकृतिक है। ठीक है, झील क्या है? प्राकृतिक निर्मित पर्यावरण है। स्विमिंग पूल, चिड़ियाघर और बाग ये सब क्या है? मानव निर्मित पर्यावरण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY शुरू की गई? तो 2000 ईस्वी में। ठीक है, निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब शुरू की गई? 2000 ईस्वी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघदूतम के लेखक कौन थे? तो मेघदूतम के लेखक कौन थे? तो कालिदास थे। मेघदूतम के लेखक कालिदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है 19 नवंबर को। विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? 19 नवंबर को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा शहर वार्षिक मरु महोत्सव का आयोजन करता है? तो जैसलमेर। राजस्थान का कौन सा शहर वार्षिक मरु महोत्सव यानी मरुभूमि का महोत्सव मनाया जाता है? ठीक है, तो आयोजन कौन करता है? तो जैसलमेर जिला। ठीक है, राजस्थान का जैसलमेर जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पके टमाटर और तरबूज उनका लाल रंग किसे प्राप्त करते हैं? यानी किससे प्राप्त होता है? मतलब टमाटर और तरबूज का लाल रंग कहाँ से किसके कारण आता है? तो लाइकोपीन के कारण। किन कारण होता है? लाइकोपीन के कारण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय आय की गणना की एक विधि नहीं है? तो देखिए, आय विधि है, उत्पाद विधि है और व्यय विधि है, लेकिन प्रशंसा विधि नहीं है। ठीक है, प्रशंसा विधि नहीं है, तो प्रशंसा विधि से आय की गणना नहीं होती है। राष्ट्रीय आय की गणना होती है आय विधि, उत्पाद विधि और व्यय विधि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमस यानी खाद मिट्टी भूमि की किस परत का हिस्सा है? तो ऊपर की परत का। खाद कहाँ डालते हैं? ऊपर में डालते हैं मिट्टी के, तो ऊपर की परत की हुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित खेलों में से कौन सा खेल ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में शामिल नहीं है? तो स्क्वैश। स्क्वैश जो खेल है वो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में शामिल नहीं है। उसमें शामिल है फेंसिंग, फुटबॉल, साइकिलिंग, ये सब शामिल है, लेकिन स्क्वैश शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक एम्फीबियन यानी उभयचर नहीं है? तो सैलामेंडर। सैलामेंडर क्या उभयचर नहीं है? मेढक उभयचर। उभयचर किसे कहते हैं? जो पानी में और ज़मीन पर दोनों पर है, ठीक है, दो स्थानों पर है। तो मेढक, कछुआ, टोड ये सब उभयचर है, लेकिन सैलामेंडर उभयचर नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण इसमें से कौन करता है? तो इनमें से सबसे ज़्यादा यौगिकीकरण कौन करेगा? हरे पौधे। यानी हरे पौधे सौर ऊर्जा को ग्रहण करते हैं और यौगिकीकरण द्वारा यानी अपना भोजन बनाते हैं, ऑक्सीजन गैस बनाते हैं और कुछ जल मात्रा में जल और ऊर्जा बनाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रग्बी फुटबॉल में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो सबसे ज़्यादा इसी में होते हैं, ठीक है, 15 खिलाड़ी होते हैं। रग्बी फुटबॉल में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? 15 खिलाड़ी होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दरवाज़ा बंद अभियान का ब्रांड एम्बेसडर इनमें से कौन है? तो अमिताभ बच्चन है। दरवाज़ा बंद अभियान का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अमिताभ बच्चन। नेक्स्ट है ट्रायड बल्ब का आविष्कार किसने किया था? तो लीडी फॉरेस्ट ने। ट्रायड बल्ब का आविष्कार किसने किया था? रीडी फॉरेस्ट ने, ठीक है। ट्रायड बल्ब का आविष्कार किसने किया था? लीडी फॉरेस्ट ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांगड़ा चित्रकला शैली का संबंध किस राज्य से है? तो हिमाचल प्रदेश। कांगड़ा चित्रकला शैली का संबंध किस राज्य से है? हिमाचल प्रदेश से है। पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में कितने प्रतिशत भाग पर जल की उपस्थिति है? तो केवल 71% भाग, ठीक है। पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में कितने प्रतिशत भाग पर जल की उपस्थिति है? तो 71%, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना को क्या कहते हैं? तो महाविनिष्क्रमण। गृह त्याग की घटना को क्या कहते हैं? महाविनिष्क्रमण। और संबोधि मतलब जब ज्ञान की प्राप्ति होगी। धर्मचक्र प्रवर्तन यानी सबसे पहला भाषण जो दिए थे धर्मचक्र प्रवर्तन। और महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु को प्राप्त कर लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बीज उत्पन्न करता है? तो जिम्नोस्पर्म। निम्नलिखित में से कौन बीज उत्पन्न करता है? तो जिम्नोस्पर्म जो है वो बीज उत्पन्न करता है, बाकी सब नहीं करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संख्या 6.022 इंटू 10⁻23 को क्या कहते हैं? तो एवोगाड्रो संख्या कहते हैं, ठीक है। 6.022 इंटू 10⁻23 को क्या कहते हैं? एवोगाड्रो संख्या कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में वीरता का दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार है? महावीर चक्र। दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार है महावीर चक्र, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी फसल काली मिट्टी में उगाई जाती है? तो काली मिट्टी में उगाई जाती है कपास, ठीक है। का से काली मिट्टी, का से कपास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडवानी लोक गायन शैली किस राज्य से संबंधित है? तो छत्तीसगढ़ से संबंधित है। पंडवानी लोक गायन शैली किस राज्य से संबंधित है? छत्तीसगढ़ से संबंधित है। तरलीकृत पेट्रोलियम गैस यानी लिक्विड पेट्रोलियम गैस LPG जो हमारे घरों में खाना बनाने में उपयोग होता है, उसमें क्या शामिल होता है? तो प्रोपेन और ब्यूटेन शामिल होता है। क्या शामिल होता है? प्रोपेन और ब्यूटेन शामिल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1920 में मूक नायक अखबार एक आई थी, इसकी शुरुआत किसने की थी? तो भीमराव अंबेडकर ने। मूक नायक अखबार की शुरुआत किसने की थी? भीमराव अंबेडकर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश एशिया में तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है? तो इंडोनेशिया, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा देश एशिया में तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है? इंडोनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब किसके आविष्कार के कारण पोलियो के टीके का विकास हुआ? जोनास साल्क, ठीक है। पोलियो के टीके का विकास किसने किया? जोनास साल्क ने, ठीक है। पोलियो के टीके का आविष्कार जोनास साल्क ने किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव प्रणाली से संबंधित है? तो अनुच्छेद 55, ठीक है। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव प्रणाली से संबंधित है? अनुच्छेद 55। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्फटिक यानी क्वार्ट्ज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? SiO2 सिलिकॉन ऑक्साइड, ठीक है। स्फटिक यानी क्वार्ट्ज का रासायनिक सूत्र क्या है? सिलिकॉन ऑक्साइड SiO2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिलेक्टेंट फैमिली
इन मैन, द रिलेक्टेंट फैमिली मैन, शिवा इन एवरीडे लाइफ। पुस्तक के लेखक कौन है? नीलिमा चित गोपेकार, नीलिमा चित गोपेकार। द रिलेक्टेंट फैमिली मैन, शिवा इन एवरीडे लाइफ, एवरीडे लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? नीलिमा चित गोपेकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दिसंबर 1907 में सूरत में राष्ट्रवादी प्रतिनिधियों के सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? श्री अरविंदो ने। दिसंबर 1907 में सूरत में राष्ट्रवादी प्रतिनिधियों के सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? श्री अरविंदो ने। तो दोस्तों आज दूसरा पार्ट यानी 3 और 4 भी यानी दूसरा दिन का भी ये क्लास ख़त्म हो गया। इस प्रकार से अब कल हम 5 और 6 लेकर आएंगे। ठीक है, इस प्रकार से पढ़ते रहिए। स्ट्रेटेजी का बहुत महत्वपूर्ण है हर एग्जाम के लिए। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो हथौड़ा और हंसिया है। ठीक है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी का चुनाव चिन्ह क्या है? हथौड़ा और हंसिया है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट